हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स अपनी अपनी खुशियाँ अपने अपने लोगों के साथ बांट रहे होंगे और खुश भी होंगे। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भगवान जी का प्रचार कैसे होने वाला है ना। ऑफ कोर्स मैं अकेली प्रचार नहीं कर रही हूँ, और भी लोग हैं, बट मैं अपनी तो पूरी कोशिश करूँ ना, तो मैं वही कर रही हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, भगवान जी को याद कर लेते हैं। हाँ जी, तो ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लेट्स कंटिन्यू। राधे राधे, आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे, प्यारी प्यारी सी राधे राधे। जोर से बोलिए सभी लोग मेरे साथ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कल श्लोक नंबर 7 पढ़ा था, जो देखिए थोड़े है ना वीडियोस में भेजने में कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार नहीं आ पाती है वीडियोस, या कई बार मुझे भी कहीं जाना पड़ जाता है तो नहीं आ पाती है। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं भेजी है, कल नहीं भेज पाई थी, बट मैंने कोशिश बहुत की थी भेजने की, वहाँ कनेक्शन था नहीं पूरा प्रॉपर इंटरनेट का, तो मैं नहीं भेज पाई थी। दैट्स राइट। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 8, अध्याय 2, श्लोक नंबर 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, श्लोक दोबारा सुनिए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। डेट मीन्स वो इतना ज्यादा शोक में है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में है कि मान लो मैं युद्ध करूंगा, मैं अपने ही लोगों से युद्ध किस प्रकार करूं, और मैं अगर अपने ही लोगों से युद्ध करता हूं तो मुझे अगर कुछ मिल भी जाएगा, सपोज कि सब कुछ मुझे मिल गया, मैंने इन सबको मार दिया और मुझे सब कुछ मिल गया, तो मैं इस राज्य का जो मुझे मिल रहा है, या स्वर्ग भी मुझे अगर मिल जाए, तो भी मैं क्या करूंगा इन सब चीजों का? मेरे लिए इन सब चीजों का कोई भी वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? इंद्रियां, ऑफ कोर्स इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं है, और इंद्रियों में मैंने बोला ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सारी चीजें, पता है क्या है, अगर हम सरेंडर कर देते हैं ना ईश्वर को, हमें क्या करना है? अपना कर्म करना है, और कर्म को भी और कर्म के फल को भी ईश्वर को समर्पित कर देना है। जब ना कर्म हमारा बचता है, ना कर्म का फल हमारा बचता है, तो फिर हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना वहां पे करने के लिए। हमारे लिए क्या रह गया? हम अपना कार्य कर रहे हैं। केवल देखो, हमेशा एक बात याद रखो, हम निमित्त मात्र हैं। ईश्वर हमारे द्वारा कामों को करवा रहा है, हम केवल एक निमित्त मात्र हैं। ये ऑफ कोर्स मैं यहाँ भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं उनके एक माध्यम हूँ आप तक ये बातें पहुँचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब मुझे मैं कोई वो हो गई हूँ बहुत बड़ी हो, नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या हूँ? एक माध्यम हूँ, जो मैं अपनी बातें, अपनी भी नहीं, राधे कृष्णा जी की बातें, इस भगवान जी की बातें मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ये भगवत गीता का सार आप तक पहुँचाया जा रहा है मेरे माध्यम से। सिर्फ मैं एक निमित्त मात्र हूँ यहाँ पे। वो चाहे तो मेरी जगह किसी और को भी यहाँ पे लाके खड़ा कर सकते हैं, बट उन्होंने मुझे सोचा कि नहीं चलो ये अच्छे से बता पाएगी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया कि नहीं तुम बताओ इस चीज को, लोगों को सार समझाओ, सही जीवन जीने का तरीका बताओ। सही जीवन जीने का तरीका सिर्फ एक है, कर्म को अपने लिए नहीं ईश्वर के लिए करो। हाँ जी,
आप अपना कोई भी कर्म अपने लिए मत कीजिए, अपने ईश्वर के लिए कीजिए। आप कोई भी काम कीजिए ये सोच के मत कीजिए कि नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना काम नहीं कर रहे हो, अपने ईश्वर के लिए काम कर रहे हो। जो आप अपना काम वो कार्य जो आप कार्य कर रहे हो वो ईश्वर के लिए करोगे ना, तो वो ही आपकी पूजा भी बन गई, वो ही आपकी भक्ति भी बन गई कि आपने वो कार्य ईश्वर के लिए किया। फिर देखिए, फिर हम कुछ गलत भी नहीं करेंगे। जब हम ईश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं ना, हम उस कार्य को करने से पहले 1000 बार सोचते हैं और फिर एक डिसीजन ये निकालते हैं कि वो कार्य हम गलत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यदि ईश्वर के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य सही ही किया जाना चाहिए, मतलब अच्छा ही किया जाना चाहिए, राइट। और इसके बाद उस कर्म के फल को भी भगवान को समर्पित कर दीजिए। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। देखो, वैसे तो वो अपनी जगह ठीक है, मैं उसको गलत नहीं बता रही हूँ कि अपने लोगों से कैसे लड़ाई की जाए, उन लोगों से जिन्होंने बचपन से हमारे साथ में प्यार किया, व्यवहार किया, सारी चीजें रही हैं बचपन से ही और हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, हमारे माता पिता या हमारे भाई बंधु जो कोई भी हैं। ऑफ कोर्स हम उनसे युद्ध नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो हमारे घर के वो लोग हैं पर्सनली जिनके साथ हमारा सब कुछ रहा है बचपन से लेकर अब तक का सब कुछ, मतलब भाई हैं, बहन हैं और दादा दादी वगैरह, मतलब सारे रिश्ते नाते उन्हीं लोगों से तो रिलेटेड है। और हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कैसे मार सकते हैं या फिर हम अपने से छोटों के ऊपर कैसे बाण चला सकते हैं? तो उसका मानना यहाँ पर गलत नहीं है। और वो कह रहा है, वो सोचो कितना बड़ा करुणा से भरा हुआ है, कितना ज्यादा, कि मैं अपनी सारी संपत्ति इन लोगों को दे रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ और मैं चला जाता हूँ बिना युद्ध किए। लेकिन दूसरी ओर भगवान जी क्या कह रहे हैं? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है, बट भगवान जी क्या कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो। तुम्हें अपने कर्म पे ये होना चाहिए कि मैं अपना कर्म अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। तो तुम अपना कर्म करो और वो कर्म तुम मुझे समर्पित कर दो और उस कर्म का फल भी मुझे समर्पित कर दो। फिर ये ना तो कर्म तुम्हारा बचा, ना वो कर्म का फल तुम्हारा बचा, वो मैं खुद देख लूंगा कि तुम्हें क्या देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। पता है, कई बार क्या होता है कि हमें वो चीजें करने के लिए जो चीजें हम नहीं चाहते करना, जैसे कि अब वो कह रहे हैं भगवान जी युद्ध करो, अपने ही लोगों से युद्ध करो, तो ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा अपने घर वालों से युद्ध करना। लेकिन कई बार क्रूरता भरे लोग होते हैं जो अपने लोगों से युद्ध करने पे भी उतारू रहते हैं, चाहे उनकी संपत्ति है या नहीं है, उसे भी हड़पने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं समाज में। मैं बहुत अच्छे से ऐसे लोगों का भी मैंने अपने सामने चीजें देखी हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी संपत्ति तो छोड़ो, वो तो है ही उनकी, लेकिन औरों की संपत्ति वो भी होने चाहिए। तो ऐसे लोग भी नहीं होने चाहिए ना। तो अर्जुन यही कह रहा है कि मैं कैसे करूं इन सारी चीजों का, मैं किसी से कैसे उनकी संपत्ति हड़प सकता हूँ। और ये वाकई में बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। अगर कोई अच्छा इंसान है ना, तो उसको एक बहुत बड़ा दिल चाहिए ये काम करने के लिए। वो नहीं कर सकता, वो कहेगा ठीक है तुम मेरी संपत्ति भी रख लो और अपनी भी रख लो और मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे कोई युद्ध नहीं करना है, मुझे किसी के साथ मारा पीटी नहीं करनी है, नहीं कर सकता मैं ऐसा। और ये काम करने के लिए अपने आप को अंदर से बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ो। भगवान जी क्या कह रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने अधिकार के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें धर्म युद्ध लड़ना है। धर्म क्या है? अधर्म का नाश करना ही धर्म कहलाता है। यस ऑफ कोर्स, अधर्म को खत्म करना ही धर्म होता है। अधर्म क्या क्या है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अधर्म बहुत सारी चीजें हैं। अधर्म दूसरे की संपत्ति को हड़पना, वो भी अधर्म है। पराई स्त्री पर गलत नजर डालना, वो भी अधर्म है। और भी कई सारी चीजें हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे ही गलत चीजें कितनी करने लगे हैं, तो वो भी अधर्म में ही काउंट होती है। अधर्म, बार बार एक चीज बोलती हूँ, अधर्म और धर्म के बीच एक बहुत पतली सी ट्रांसपेरेंट लाइन है, जिसे क्रॉस करने में कब आप साइड में निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो लाइन क्रॉस करने से हमेशा डरिए कि आपको वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है। यस ऑफ कोर्स, आपको उस लाइन को कभी भी क्रॉस करके नहीं जाना है। ठीक है, और जितना हो सके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए, धर्म को फॉलो करिए। धर्म क्या है मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। धर्म यही है कि आपको अपनी संपत्ति पे अपना अधिकार रखना है। वो आपकी संपत्ति, आप उस पर अपना अधिकार रखिए। यस ऑफ कोर्स रखिए, वो आपकी संपत्ति है।
ठीक है, लेकिन दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमाना है। दूसरे की स्त्री वो दूसरे की ही है, उसे छोड़ दीजिए, वो दूसरे की ही है। आपको अपने लिए दूसरी ढूंढिए जो बिल्कुल फ्रेश हो न्यू हो। हाँ, आज का टाइम बचा नहीं है फ्रेश और न्यू का, बट फिर भी गलत चीज ना करिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर कुछ है भी तो दोस्त बन जाइए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज का टाइम का कलयुग का है। तो मैं इसमें ये नहीं कह सकती बिल्कुल ही कि आप बिल्कुल खत्म करके चीजें आगे बढ़िए, कोई खत्म नहीं कर पाता है। आजकल लोग बहुत ही ज्यादा गलत चीजें करते हैं और उन चीजों को खत्म नहीं करते। तो अगर ये आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो इतनी कोशिश करिए कि उन चीजों को एक लिमिट में रखिए, वो लिमिट क्रॉस ना करिए। घर में लड़ाइयाँ ना करिए बिना बात की, ये सबसे बड़े अधर्म में आता है कि आप घर में ही लड़ाइयाँ कर रहे हो। यदि आपके घर में कोई बहू आई है तो उसे इतना समय दीजिए कि वो आपके साथ घुल मिल सके। बहू का कर्तव्य है कि वो अपने सास ससुर, अपने घर वालों को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से खुश रखने की कोशिश करे, लेकिन यहीं पर ही सास ससुर और घर वालों का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू को थोड़ा समय दे, उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दे दे घर के अंदर। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो युद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो युद्ध ना हो तो उसके लिए सभी को अपनी अपनी कोशिशें बराबर करनी चाहिए, राइट। और ये सब कोर्स जितना हो सके धर्म का पालन कीजिए, जितना हो सके नहीं करना ही धर्म का पालन चाहिए। सत्य बोलिए, सत्य से पीछे मत हटिए, जो सत्य है उसे हमेशा आगे रखिए और धर्म को फॉलो करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, भाई देखिए वो कृष्ण भगवान है तो एक आध्यात्मिक गुरु, आज भी उन्हें जगत गुरु माना जाता है। किसी के पास कोई गुरु जी नहीं तो हर कोई बोलता है हमारे गुरु जी तो यही है, कृष्ण भगवान यही जगत गुरु है, तो उन्हें हर कोई जगत गुरु मानता है। वो है भी एक जगत गुरु, आध्यात्मिक गुरु है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित हो, मतलब गुरु भी ऐसा जो पूरे तरीके से कृष्ण भगवान की भक्ति में रत हो। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे तरीके से कृष्ण भगवान को अपना मान चुका हो, उसके लिए कृष्ण भगवान के अलावा और कुछ हो ही ना। यस ऑफ कोर्स, मैं तो यही मानती हूँ और आज मैं इस चीज को फॉलो भी करती हूँ। एक्चुअली फॉलो क्या करती हूँ, मुझे ये लगता है कि कृष्ण भगवान, राधा रानी, अगर आपने इन दोनों को अपना पूर्ण रूप से बना लिया ना, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं, जरूरत का मतलब कुछ मिले ना मिले इट्स ओके, कुछ मिले ना मिले इट्स ओके, कोई बात करे ना करे इट्स ओके, कुछ मिले ना मिले इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। और मेरी लाइफ का रूल बन चुका है कि एवरीथिंग इज ओके। इस लाइन के साथ जीना सीख जाओ, सब ठीक होना शुरू हो जाता है फिर आपके साथ। फिर जो चीज लगती है ना कि नहीं ये चीज गलत है, तो आप उसको भी कहो एवरीथिंग इज ओके। इससे क्या होगा, आपको जो चीजें परेशान करती है ना, वो चीजें परेशान करना बंद कर देंगी। मुझे कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि कृष्ण भगवान मिल गए ना, अब मुझे और किसी चीज की नीड नहीं है। यहाँ पे मेरी जरूरतें खत्म कर दी मैंने। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि ईश्वर मिल गए। अब इससे ज्यादा बड़ी चीज और क्या चाहिए मुझे? कुछ भी चाहिए ही नहीं मुझे तो अपनी वही नीड रखो कि ईश्वर चाहिए। जिस दिन आप ये नीड ले आओगे ना अपने अंदर कि मुझे ईश्वर चाहिए, उस दिन दुनिया की सारी नीड्स खत्म हो जाएंगी आपकी। और अब वाकई में मैं अपने अंदर यही महसूस करती हूँ, मुझे मेरे ईश्वर चाहिए, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। पहले एक टाइम था जब मैं किसी के बिना नहीं रह पाती थी। आप ये लगाइए कि अगर कोई मुझसे नाराज हो गया, मैं पूरा पूरा दिन रोते रोते निकाल देती थी और बहुत रोती थी और इस हद तक कि मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी और मैं डिप्रेशन में आ जाती थी पूरे तरीके से। और फिर मेरी तबीयत इतनी भयंकर खराब होती थी कि मैं बिस्तर से नहीं खड़ी हो पाती थी। बट अब जब से मैंने इनको अपना सब कुछ माना है, सब कुछ इनके हवाले किया है, एंड ऑफ कोर्स मैं मेडिटेशन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा उतर गई,
तो अब मुझे किसी की नीड नहीं लगती। अब लगता है कि अपना अकेले बहुत हो, अकेले जीना सीखो। अकेले जीने में क्या फ़ायदा है? अकेले जीने में फ़ायदा है कि आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, आप इनर वर्क कर सकते हो। कैसा इनर वर्क कर सकते हो? आप पूरे तरीके से मेडिटेशन में आगे बढ़ सकते हो। किसी को मेडिटेशन नहीं आता है तो ऑफकोर्स मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी आपको मेडिटेशन करना किस तरीके से मेडिटेशन करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं सब बताऊंगी। बट अगर किसी को नीड है तो फर्स्टली आपको लिख करके देना होगा कमेंट बॉक्स में, हाँ हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, राइट। तो मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन कैसे करना होता है। पता है लोगों को क्या लगता है मेडिटेशन करना सबसे फालतू का काम है, बट सीरियसली बिलीव करो, मेडिटेशन करने से ना जो आपको टेंशन्स रहती हैं वो टेंशन्स खत्म हो जाती हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। तो इस चीज़ पे मैंने काफ़ी मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी वर्क करना चाहिए ताकि वो अपनी डेली प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ क्या व्यर्थ है? शैक्षिक ज्ञान। देखिए अगर आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए ना तो भौतिकता में जो कुछ भी होता है हमारे लिए सब बेकार की बातें हैं। ये सब कोर्स हमारे लिए सब बेकार है। क्या बेकार है? शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, हमारे लिए सब फालतू की चीजें, बकवास बात है कि उच्च पद पर बैठना, ये पद वो पद, आज इसको इस चीज में प्राइज मिल गया, हमारे लिए सब फालतू की बात है। हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारे लिए कृष्ण भगवान मायने, अगर हमें कृष्ण भगवान मिल जाए ना इससे बड़ा उच्च पद तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। ये हमारा उच्च पद है कि हमें कृष्ण भगवान मिल जाने चाहिए, हमें राधा रानी मिल जानी चाहिए। जब हमें ये मिल जाते हैं ना हमारे लिए कुछ उच्च पद रहता ही नहीं है। और उच्च पद मतलब क्या? हमारे लिए क्या उच्च पद है? जब ईश्वर हमें अपना ले उससे बड़ा उच्च पद मुझे तो नहीं लगता मेरे लिए कुछ है। यस ऑफ कोर्स शैक्षिक ज्ञान, हाँ मायने कहाँ तक क्या चीजें रखती है। देखिए कोई बीमार हो गया तो उसके लिए ऑफ कोर्स डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, हमें कोई काम करवाने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑफ कोर्स हमें इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें अपनी अपनी जगह सब कुछ मायने रखती है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकती हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं बट मैंने उनको भी माला पकड़ा दी है, वो भी माला करते हैं और मैंने उनको भी कई चीजें ऐसी फॉलो करवाती हूँ कि आप ये चीजें भी फॉलो कीजिए। ठीक है आप अपना डॉक्टर का काम कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन ये चीजें भी कीजिए। इन चीजों को करने से ही आगे का द्वार खुलता है, आध्यात्मिकता का द्वार खुलता है। ये चीजें भौतिक चीजें हैं, ये चीजें एक दिन मरने के बाद यहीं छूट जाने वाली है। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा इन चीजों में से, ना तो हमारा डॉक्टरी का पद जाने वाला है, ना हमारे साथ इंजीनियरिंग का पद जाने वाला है, ना टीचर का पद जाने वाला है, ना और किसी ट्रेनर का पद जाने वाला है। हमारे साथ ये अगर कुछ जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आध्यात्मिकता जाएगी, या हमने ईश्वर का नाम कितना लिया है वो जाएगा बस। तो आप अगर अपना कुछ काम, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और वकील हैं या और भी कुछ हैं तो वो सब ठीक है, उसके साथ साथ ईश्वर का नाम जरूर लीजिए, वही साथ जाता है बस। और कलयुग की तो विशेष बात ये कि इस युग में तो आप सिर्फ नाम ले लीजिए ढंग से, अच्छे पूरे मन से, पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे भाव के साथ, वो भी भगवान तक जाता है। मैं कितना करने को बोल रही हूँ? 2-3 माला करने को बोल रही हूँ। हरे कृष्णा महामंत्र करते हो तो आप 2 माला कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते हो तो आप 3 माला कर लीजिए। एक भगवत गीता मैं पढ़ के सुनाई देती हूँ, इसे कान में लगाओ लीड और सुन लीजिए। एक क्या बोलते इसे, ये भगवत कथा पढ़ देती हूँ, वो कान में लीड लगाओ और सुन लीजिए। इतना ही तो करने को बोल रही हूँ और मैं करने को क्या बोल रही हूँ एक्स्ट्रा? कुछ बोला इससे एक्स्ट्रा नहीं ना, तो फिर तो शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इनमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष, यदि आप डिप्रेशन में है ना तो आपको कोई चीज बाहर नहीं निकाल सकती है डिप्रेशन से सिवाय भगवान के नाम के। एकमात्र गुरु, अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेता हो, चाहे वह जिस जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। भगवान जी कह रहे हैं चाहे वह किसी भी जाति का हो, लेकिन वो कृष्ण भावना अमृत से ओतप्रोत होना चाहिए, पूरा का पूरा कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, तभी वही वास्तविक गुरु है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो।
कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, पूरा का पूरा कृष्ण भगवान को अच्छे से जानता है, पूरा का पूरा भक्त है कृष्ण भगवान का, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों नहीं है, वो एक प्रामाणिक गुरु बनने योग्य है। ओके। चैतन्य चरितामृत मध्य, अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो। यहाँ पर बोला गया है एक विद्वान ब्राह्मण चाहे वो पूरा वेद विज्ञान क्यों ना जानता हो सब कुछ अच्छे से, पूरा वैदिक ज्ञान जितने भी वेद शास्त्र है सब कुछ क्यों ना पढ़ रखा हो, लेकिन यदि वह एक सच्चा वैष्णव नहीं है, सच्चे वैष्णव का अर्थ है कृष्ण भगवान राधा रानी का भक्त नहीं है, तो वो एक गुरु बनने लायक नहीं है हमारी लैंग्वेज में, सॉरी। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो हमें तो एक कृष्ण भगवान के भक्ति चाहिए। उनकी भक्ति में उतरने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कृष्ण भगवान का भक्ति चाहिए, है ना। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको कोई गुरु ऐसे बनाने, जैसे मैं कृष्ण भगवान की भक्त हूँ तो मुझे कृष्ण भगवान वाली गुरु जी चाहिए कि हाँ जो पूरे तरीके से कृष्ण भावना भावित गुरु जी हो। तो मुझे कहाँ पर जाके ढूंढने होंगे, वृंदावन में। आपको अगर किसी को राम जी में ज्यादा आस्था है और वो राम जी को बहुत ज्यादा मानता है तो वो अयोध्या चला जाए तो उसे वहीं पर ही मिलेंगे उसके वो गुरु जी। कोई माता रानी को मानता है, अब जैसे वैष्णो माँ को मानते तो वैष्णो देवी चले जाओ, वहीं पर ही मिलेंगे उनके जो गुरु जी होंगे। ऐसे ही जिस जगह के जो देवी देवता हो ना उसी जगह पे आप जाओ, वहां आपको प्रामाणिक गुरु अवश्य मिल जाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ आप कृष्ण भगवान की भक्ति कीजिए, मैं समझ सकती हूँ हर कोई नहीं वो फॉलो करता हर चीज को, लेकिन आप जिस किसी के भी भक्त हैं आप उन्हीं को ही पूरे तरीके से फॉलो कीजिए, पूर्ण रूप से उनको अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, पहले तो आज मुझे सोच के बताओ कि सरेंडर करने का मतलब क्या होता है। सरेंडर का मतलब होता है कि हमने अपनी सारी समस्याएं, अपना सर्वस्व सब कुछ भगवान जी को समर्पित कर दिया। अपनी सारी समस्याएं जैसे कि यदि हमें कोई परेशानी है तो क्या हम उस चीज को लेके सोचेंगे भी नहीं, आपको सोचना तो है कि आपने वो काम कैसे करना है, लेकिन आपने उसके को लेके टेंशन नहीं लेनी है बार बार, अरे कैसे होगा, नहीं। अपने काम करते जाओ, उस चीज को भी सोचो कि कैसे करना है उस कार्य को, और भगवान जी को समर्पित कर दो कि भगवान जी मेरे द्वारा किया गया हर कार्य वो आपको समर्पित, मेरा कर्म आपको समर्पित, उस कर्म का फल आपको समर्पित। अब जब सब कुछ इनको समर्पित कर दिया तो बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ रिटर्न नहीं देते हैं, आपने जब उनको समर्पित कर दिया ना तो सब कुछ वो अच्छा ही अच्छा आपको रिटर्न करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। अब अमेरिका जैसे देश हैं, इनके वहां पर सब कुछ है, पूरा विकसित देश है अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एज इट इज बनी हुई है। कौन सी समस्या है? आध्यात्मिकता से रिलेटेड है ना। जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु तो होनी है, जन्म भी होगा, क्या इस चीज का कोई वो है तोड़? नहीं है ना। जब मृत्यु आएगी ना तो वो होनी है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होगी। और फिर कोई कहता है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, आपने और क्या क्या देखा है, पहले मुझे वो डिस्क्राइब कर दो अच्छे से। आपने बहुत सारी चीजें जो इस संसार में नहीं देखी है, तो क्या वो नहीं है? ऑफ कोर्स है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। देखो यहाँ पर वो मार के चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद क्या उसका शोक दूर हो सकता है? वो क्या सोच रहा है कि सब कुछ मिल भी जाएगा तभी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। क्यों दूर नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अपने घर के लोगों को मार दूंगा, ये तो मेरा शोक दूर कैसे होगा? तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, आप कर्म कर रहे हो, कर्म फल की चिंता मत करो।
लेकिन जब आप कृष्ण भावना में आते हो ना पूरे तरीके से, तो आपका शोक ना अपने आप दूर खत्म हो जाता है। सब जितना भी आपका शोक है, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। कब? जब आप कृष्ण भगवान के अंतर्गत आते हो और उनको सबको सरेंडर कर देते हो तब। हाँ जी, अगर आपको अपना डिप्रेशन खत्म करना है या अपना शोक दूर करना है, आपके पास सर्व संपत्ति है लेकिन मन का सुख नहीं है, तो वो मन का सुख केवल कृष्ण भगवान के चरणों के नीचे ही दबा हुआ है, ऐसे दबा के रखा है। जब वहां जाओगे तभी चरण उठा करके देते हैं, ले लो। उससे पहले नहीं देते हैं। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया। उसने किस चीज का आश्रय ग्रहण किया? किसने? अर्जुन ने कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण भगवान के भावना के अंतर्गत रह करके कार्य करने का। ठीक है, और यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। इससे क्या उसे शांति मिलेगी? आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। आपके पास कुछ भी है, प्राकृतिक आपदा आती नहीं है कि सब कुछ तहस नहस। अब देखा नहीं यूक्रेन और रूस में सब कुछ नहीं था क्या? सब कुछ था, लेकिन आज क्या बन गया? दोनों की हालत क्या हो रही है? क्यों हुआ ऐसा? मानसिक शांति नहीं थी, इसीलिए तो हुआ। यदि मानसिक सुख और शांति होती तो नहीं होता ऐसा कुछ भी उनके साथ। मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। कब गिर जाता है? जब उसके पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं। आपके जब तक पुण्य फल होते हैं तब आपको सब कुछ दिया जाता है। ईश्वर, पता है क्या होता है? मैं बताती हूँ, थोड़ा समझा देती हूँ मैं इस चीज को, आप कैसे सोचोगे वरना। हमारे को जैसे 10 साल मिले, 15, चलो 20 साल ले लीजिए, 20 साल मिले आपको कि आपके ये 20 साल ना आपको सब कुछ मिलेगा। चाहे आप कैसे भी कर्म कर रहे हो, लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा। आपको खाना खाने के लिए सब कुछ बढ़िया मिलेगा, आपको पहनने के लिए सब कुछ बढ़िया, मतलब कोई भी ऐसा राशि ठाट बाट नहीं है जो आपको नहीं दिया जाएगा। सब कुछ दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? जब तक आपके पुण्य कर्म उस 20 साल के अंतर्गत खत्म नहीं हो जाते। लेकिन आपने उन 20 सालों में क्या किया? ना तो भगवान का नाम लिया, कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, ना ही उन 20 सालों में आपने कोई अच्छा काम किया। आपके पुण्य कर्म उन 20 सालों में समाप्त हो गए। अब अगले जो 20 साल काटने हैं वो किस तरीके से काटोगे? डेफिनेटली परेशानी में कटेंगे, क्योंकि पुण्य कर्म वहां समाप्त हो गए। इसीलिए कह रही हूँ बार बार, कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण कर लो, फिर चाहे ऐसा भी समय हो वो अच्छा ही घटेगा। मनुष्य इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ है। जैसे मैंने भी बोला था कि कैसे यूक्रेन और रूस का क्या हुआ। अतः ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की। पता है, कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण कर लो तो आपको मन की शांति और सुख मिल जाता है। बस यही इस पूरे उसमें एक चीज बहुत मेन है कि आप यदि कृष्ण भगवान के शरण में आते हो तो आपको मन का सुख और शांति मिल जाता है, जो आपको किसी चीज से कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये ध्यान रखना, यदि आप विष्णु भगवान की या कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करते हो तो आपको, या राम जी, तो आपको मन का सुख और शांति मिल जाएगी, जो आपको किसी भी चीज से कभी भी नहीं मिलेगी। चाहे आप पूरे राशि ठाट बाट में रहते हो, आपके पास सब कुछ हो वो, लेकिन मन का सुख और शांति कभी नहीं मिलेगी जब तक कि आप भगवान राधे कृष्ण जी की शरण ग्रहण नहीं कर लोगे। चलिए इसी के साथ विराम लेते हैं और प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।